स्टार्ट करते हैं नाइन्थ केमिस्ट्री में इज मैटर अराउंड अस प्योर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। ठीक है, चैप्टर 2 है आपका ये। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज मीन्ड बाय ए सब्सटेंस। कह रहा है कि एक सब्सटेंस क्या होता है। तो पहले बोल सकते हो सब्सटेंस इज ए प्योर मिक्सचर और it is a pure substance which have only one kind of particle present in it, right? कि सब्सटेंस क्या होता है, सब्सटेंस एक प्योर सब्सटेंस होता है या प्योर मिक्सचर होता है जो वन काइंड ऑफ पार्टिकल इसमें प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि लिस्ट द पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन हाई होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, ये पेज नंबर 15 पे और 18 पे भी है, दो एनसीईआरटी के और आपकी और अदर बुक्स में भी है। तो कह रहा है कि होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस और होमोजीनस में डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो हेमोजीनस में और हेट्रोजीनस में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, ये बताना है। तो होमोजीनियस हमारा आप प्योर मिक्सचर कह सकते हो, ये इम्प्योर होता है। ठीक है, एक चीज इसमें वन काइंड ऑफ पार्टिकल होते हैं, इसमें मोर देन वन काइंड के पार्टिकल होते हैं। ठीक है, और इसके बाद होमोजीनियस हेट्रोजीनियस पे मैंने पूरी आपकी बहुत सारी वीडियोस हैं, उसमें आपको होमोजीनियस हेट्रोजीनियस इसी चैप्टर की वीडियो आप चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अभी तो सिर्फ मैं आपको एक ब्रीफ में बता रहा हूँ ऐसे कैसे एग्जाम्पल देना है। तो आपको 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आप अगर 3-4 भी डिफरेंस बता देंगे तो वो आपका क्वाइट इनफ होगा। होमोजीनियस क्या होता है, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ईटीसी। हाइड्रोजीनियस में जैसे साल्ट प्लस सॉइल, ठीक है, जैसे ऑयल प्लस वाटर। ठीक है, इसको आप सिंपल आई से पहचान सकते हो कि ये सिंपल आई से दिखाई नहीं देते इसके पार्टिकल, और इसके पार्टिकल सिंपल आई से दिखाई दे सकते हैं। और बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप देख लेना, कर लेना। ठीक है, और इसके बाद व्हाट आर द सॉल्यूशन सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स। ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा गलत लग रहा है, तो उसमें यही है क्वेश्चन 3 में पेज नंबर 18 पे एनसीईआरटी के। तो पूछ रहा है कि हाउ आर सॉल्यूशन सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स। मैं समझ देता हूँ, उसमें समझता हूँ कि कोलॉइड दिया हुआ है। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन है क्या के सॉल्यूशन सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स। ठीक है, तो क्या आता है, सॉल्यूशन इज ए होमोजीनस मिक्सचर। सॉल्यूशन एक होमोजीनस मिक्सचर होता है, ठीक है, जिसमें जो पार्टिकल होते हैं मैंने बताया कि वन टाइप के पार्टिकल होते हैं। ठीक है, इसके जो पार्टिकल हैं वो फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं। ठीक है, ये मैंने बताया। और इसमें क्या प्रॉपर्टीज होती है, और इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है। वैसे तो जो टिंडल इफेक्ट होता है, वो इसमें वर्क नहीं करता है ना। तो ये सब चीज़ें आप सॉल्यूशन के बारे में बता सकते हो। ठीक है, डिटेल में देखना है तो पूरी वीडियो आप पहले चेक करें। सस्पेंशन क्या होता है, सस्पेंशन हमारा एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, ये प्योर सब्सटेंस होता है सॉल्यूशन, ये इम्प्योर होता है। ठीक है, ये हेट्रोजीनियस सस्पेंशन होता है, इसमें टिंडल इफेक्ट होता है। टिंडल इफेक्ट इसमें नहीं होता, इसमें टिंडल इफेक्ट होता है सस्पेंशन में। ठीक है, और ये जो है फिल्टर पेपर से पास नहीं होता। और इसके बाद कोलोइड्स। कोलोइड जो होता है देखने में होमोजीनियस लगता है लेकिन असल में हेट्रोजीनियस होता है। ठीक है, जैसे मिल्क देखने में कैसा लगता है, एक जैसा, पूरा का पूरा सेम टू सेम, लेकिन असल में होता कैसा, एक जैसा
नहीं होता। ठीक है, और इसके बाद और जैसे 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 मिल्क एक सोल्यूशन हो गया, ठीक है, और जैसे वो सस्पेंशन का और क्या हो सकता है, ऑयल और वाटर का, जैसे सैंड और जैसे सैंड में कुछ साल्ट मिक्स कर दो, कुछ भी मिक्स कर दो। ठीक है, ये सब हमारे इनके ये एग्जांपल होते हैं। जैसे इसमें शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। और हमारा और क्वेश्चन कौन से हमारे, और जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हमारे कि टू मेक ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ 36 ग्राम। कह रहा है कि 36 ग्राम का एक सॉल्यूशन बताओ जिसमें to make a saturated solution 36 gram of sodium chloride is dissolved in 100 gram of water at 293 Kelvin. Find its concentration at this temperature. ठीक है, ये बताना है हमें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 36 ग्राम है और 100 ग्राम हमारे पास क्या है, वाटर है। ठीक है, ये 36 ग्राम ये क्या है, 36 ग्राम हमें सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, ठीक है, NaCl। तो NaCl में हमारा ये NaCl, इसको कहेंगे क्या, ये क्या होता है, सोल्यूट, और ये होता है सोलवेंट, ये होता है सोलवेंट। तो हमें इसकी कंसंट्रेशन चाहिए, तो कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, तो क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो मास ऑफ सोल्यूट क्या है 36, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है, मास सॉल्यूशन टोटल वाटर सोलवेंट प्लस सोल्यूट, ठीक है, यानी कि 136 इंटू 100। ठीक है, तो ये आप 136 से डिवाइड करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो देखो 3600 इंटू 136 यानी कि 2, ठीक है। उसके बाद इसको डिवाइड करेंगे जब हम 132 से डिवाइड कर लो पहले, चलो 18 और 6 8, फिर यहाँ से 9, फिर यहाँ से 3 4, ठीक है। तो कितना बच गया 900 अपॉन 34, तो 34 टू जा 68, 34 टू जा 68, यहाँ पे कितने बचे 32, 68 के बाद नहीं 22 बचे, तो 22 और 0 ये हो गया, तो ये हो जाएगा 6 चल जाएगी यहाँ पे, ठीक है 6, तो 26 पॉइंट समथिंग इतने % आ जाएगा आपका आंसर। ओके, ऐसे ही आप पूरा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ विल यू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ कंटेनिंग केरोसिन एंड पेट्रोल। कह रहा है कि हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो है केरोसिन और एक है पेट्रोल, ठीक है, दोनों को हमें सेपरेट करना है, जो एक दूसरे से मिक्स हुए पड़े हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कि बस ये बताना है कि कैसे इनको हमें सेपरेट करना है, ठीक है। देखो इसको हम सेपरेट करेंगे डिस्टिलेशन के मेथड से, डिस्टिलेशन के मेथड से। डिस्टिलेशन क्या होता है आप वीडियो को देख के समझ सकते हो। डिस्टिलेशन एक मेथड होता है जिसको हम जब हमारे पास कोई मिक्सचर होता है उसको हीटअप करते हैं, उसको हाफ रखते हैं, उसको हीटअप करते हैं, उसमें से जो स्टीम निकलती है उस स्टीम को हम एक जगह रख लेते हैं और उसको ले लेते हैं। तो वो हमारे पास जैसे जिसका दोनों के बीच में टेम्परेचर कह रहा है 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है टेम्परेचर डिफरेंस मेल्टिंग पॉइंट का, ठीक है, या बॉइलिंग पॉइंट का, ठीक है। तो अगर इनका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि
अगर हम सपोज पेट्रोल का जो टेम्परेचर होगा वो ज़्यादा है और केरोसिन का, पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट कम है, केरोसिन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो पहले इसमें से पेट्रोल इवेपोरेट होगा और वो डिस्टिलेशन यहाँ पे हम इसको फिर इवेपोरेट होगा, फिर इसको हम ठंडा करेंगे, ठंडा करके फिर यहाँ से पेट्रोल कलेक्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद केरोसिन होगा, ऐसे ही केरोसिन को कलेक्ट कर लेंगे। मेन पॉइंट ये है कि डिस्टिलेशन के मेथड से फाइंड हम इसको सेपरेट करते हैं। डिस्टिलेशन क्या होता है वीडियो को देख के आप लोग समझ सकते हो, जिसने देख रखा है वो जानता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा नेम द टेक्निक टू सेपरेट। कह रहा है टेक्निक बताओ सेपरेट करने की, क्या टेक्निक। पहला कह रहा है बटर फ्रॉम मिल्क, ठीक है। फिर कह रहा है बटर फ्रॉम मिल्क, बटर फ्रॉम कर्ड, ठीक है। फिर कह रहा है साल्ट फ्रॉम सी वाटर, साल्ट फ्रॉम सी वाटर। और फिर उसके बाद कह रहा है कैम्फर फ्रॉम साल्ट, कैम्फर फ्रॉम साल्ट। कैम्फर फ्रॉम साल्ट, ठीक है। साल्ट से कैम्फर को निकालना है, किस टेक्निक से ये होता है। देखो बटर को अगर हम कर्ड से निकालेंगे तो सेंट्रीफुगेशन मेथड मैंने आपको बताया था एक, ठीक है, जिसमें एक ट्यूब होती है, ठीक है, उस ट्यूब में रखते हैं, उसको घुमाते हैं, ठीक है, जिससे ये बटर अलग हो जाता है और कर्ड अलग हो जाता है। साल्ट फ्रॉम सी वाटर, इसको हम दो मेथड से कर सकते हैं, या तो इवेपोरेशन के मेथड से कर लो या इसको क्रिस्टलाइजेशन के मेथड से कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद अच्छा ये एक और बच गया था अभी, ये अच्छा ये कैम्पर फ्रॉम साल्ट, अच्छा ये कैम्पर है, इसको हम कर सकते हैं सब्लिमेशन के मेथड से। भाई साल्ट को आप सब्लिमेट करोगे जब, ठीक है, तो वो डायरेक्टली जो है स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा और उस स्टीम को हम फिर जो है कलेक्ट कर लेंगे और वो हम हमारा कैम्फर साल्ट से अलग हो जाएगा, ठीक है। सब्लिमेशन का मेथड मैंने आपको ये भी इलेबोरेट किया हुआ है, इसको भी आप देख सकते हो, ठीक है। फिर कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर आर सेपरेटेड बाय द टेक्निक ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कह रहा है कि जो क्रिस्टलाइजेशन का मेथड होता है, क्रिस्टलाइजेशन CRYSTASATI, जो क्रिस्टलाइजेशन का मेथड होता है इसमें हम किस किस मिक्सचर को अलग कर सकते हैं। क्रिस्टलाइजेशन का मिक्सचर वहाँ पे होता है जब हमारा जो जो मिक्सचर हो वो क्रिस्टलाइन हो, ठीक है, मतलब सॉलिड्स हो, ठीक है। और कहाँ पे अलग कर सकते हैं, जब मिक्सचर हमारा मिसिबल हो, ठीक है, या इम्प्योर या प्योर मिक्सचर हो, उसको भी हम क्रिस्टलाइजेशन के मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें हम, और क्रिस्टलाइजेशन का मेथड हमने कहाँ पे यूज़ किया था बताओ। देखो अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, ये रहा साल्ट फ्रॉम सी वाटर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम क्रिस्टलाइजेशन के मेथड में यूज़ कर सकते हैं। क्या होता है वो भी मैंने आपको एलेबोरेट किया हुआ है। अब बेटे ये सब चीज़ें मैंने आपको अच्छे से एलेबोरेट की हुई हैं, आप इनको जाके पिछली वीडियो में देख सकते हो, जिसने नहीं देखा है। जो देख चुके हैं वो तो जानते ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 24 एनसीईआरटी के, आप लोगों के पास आपके नोट्स में होगा। कह रहा है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग एज केमिकल और फिजिकल चेंजेस। जो इसने कुछ चेंजेस दिए हैं हमें, अब वो हमसे पूछ रहा है कि ये चेंजेस जो हैं ये फिजिकल हैं या केमिकल चेंज है, ठीक है। सबसे लास्ट टॉपिक था हमारा फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज, ठीक है। तो फिजिकल चेंज हमारा क्या होता है, फिजिकल चेंज हमारा होता है जब किसी चीज़ का शेप, साइज, वॉल्यूम, मास, ठीक है, ETC एटसेट्रा चेंज होता है तो वो हमारा फिजिकल चेंज होता है। और जब उसकी कंप्लीटली कंपोजिशन चेंज हो जाती है तो वो होता है केमिकल चेंज, ठीक है। पहला पूछ रहा है कटिंग ऑफ ट्रीज, फर्स्ट है इसमें कटिंग ऑफ ट्रीज,
फिर है इसमें कटिंग ऑफ ट्री। कटिंग ऑफ ट्री क्या है बताओ? कटिंग ऑफ ट्री यानी कि शेप चेंज हो रही है, ठीक है। तो यानी कि कैसा है? फिजिकल, फिजिकली हम इसको कर रहे हैं, तो ये कैसा हो गया? फिजिकल चेंज। सेकंड है मेल्टिंग ऑफ बटर इन ए पैन। भाई मेल्टिंग ऑफ बटर इन ए पैन यानी कि बटर को मेल्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। अब बटर का मेल्ट हो रहा है, अब मेल्ट हो रहा है तो वो भी हमारा एक फिजिकल चेंज ही है, क्योंकि एक शेप से दूसरी शेप में आ रहा है, कुछ अंडर कंपोजिशन तो चेंज नहीं हो रही ना, ठीक है। तो ये भी हमारा एक फिजिकल चेंज है। अब रस्टिंग ऑफ अलमीरा, अलमीरा पे रस्ट लग गया। अब फिजिकल चेंज की एक प्रॉपर्टी ये कि फिजिकल चेंज को इट्स शेप को रिगेन कर सकता है, लेकिन केमिकल चेंज में शेप को रिगेन करना उतना आसान नहीं होता, हो सकती है लेकिन उतना इजी नहीं है। फिर कह रहा है रस्टिंग ऑफ अलमीरा, रस्टिंग ऑफ अलमीरा। देखो कटिंग ऑफ ट्रीज जो फिजिकल चेंज है, लेकिन पेड़ का बनना, ठीक है, एक एक बीज से हम एक पेड़ जब बनता है तो उसका जो प्रोसेस होता है वो पूरा केमिकल चेंज है, लेकिन कटिंग ऑफ ट्रीज जो है फिजिकल चेंज है। ये चीज़ का ध्यान रखना। जितनी भी हमारी फसलें होती हैं, ठीक है, क्रॉप्स जो होती हैं, वो सब चेंज ऑफ केमिकल है, ठीक है, केमिकल चेंज हो। अब रस्टिंग ऑफ अलमीरा यानी कि अलमारी पे अगर रस्ट लग जाता है यानी कि जंग लग जाता है तो वो कौन सा चेंज है? अब उसमें कुछ चेंज तो हो नहीं रहा है, ठीक है ना, मास चेंज हो रहा है ना कुछ हो रहा, तो मतलब क्या है कि ये कंपोजिशन चेंज हो रहा है, ठीक है। तो जो कंपोजिशन चेंज होता है वो कौन सा होता है? हमारा केमिकल चेंज, ठीक है। उसके बाद है हमारा पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर एंड द वाटर ब्रेकिंग डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आयंस, ठीक है। जब हम वाटर से ऑक्सीजन पास कराते हैं तो कह रहा है वाटर में जो है ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आयन में अलग हो जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये जो चेंज है ये केमिकल चेंज, ठीक है। आप इसको बगैर इलेक्ट्रिसिटी के नहीं कर सकते, पहली चीज़ तो यही है। दूसरी चीज़, इसकी दोबारा इसको रीगेन करने के लिए भी हमें बहुत प्रोसेस करनी पड़ेगी, इसलिए ये जो चेंज है हमारा एक केमिकल चेंज होगा, ठीक है। वैसे करंट फ्लो करने को हम एक प्रोसेस कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। अब इसके बाद है डिजोल्विंग कॉमन साल्ट इनटू वाटर। मतलब कि कॉमन साल्ट को अगर हम NaCl को वाटर में मिक्स करें, H2 में मिक्स करें, तो ये जो मिक्सचर होगा ये हमारा एक कैसा चेंज है? ये भी फिजिकल चेंज है, फिजिकली मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो फिजिकल चेंज ही होना है। नेक्स्ट है हमारा मेकिंग ऑफ फ्रूट सैलेड विद रो फ्रूट्स, यानी कि क्या कह रहा है कि मेकिंग ऑफ यानी कि फ्रूट सैलेड का बनना रो फ्रूट्स से, ठीक है। ये रो फ्रूट्स जो होता है हमारा यानी कि जो कच्चे फल होते हैं, और फिर ये हम उसकी सैलेड बनाते हैं, तो मतलब ये जो चेंज है हमारा ये भी हमारा एक फिजिकल चेंज है, ठीक है। अब उसके बाद है हमारा बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड। जब किसी चीज़ को बर्न कर लिया जाता है, सपोज ये हमारे पास पेपर है, ठीक है, इसको हम बर्न कर देते हैं तो ये ऐसे एस की फॉर्म में आ जाएगा, एस की फॉर्म में। इसको आप रीगेन भी नहीं करा सकते, मतलब ये कैसा चेंज है? केमिकल चेंज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ट्राई सेग्रीगेटिंग द थिंग्स अराउंड यू एज प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर, यानी कि आपके अराउंड जो चीज़ें हैं उनको देखते हैं कि वो प्योर सब्सटेंस है, क्या है, मिक्सचर है। मिल्क है, ठीक है, मिल्क है हमारे आसपास, क्या है? मैंने आपको बताया था कोलोइड्स में कि मिक्सचर है, ठीक है। एयर है, क्या है? मिक्सचर है। वाटर क्या है? प्योर सब्सटेंस, ठीक है। और हमारे आसपास क्या है? वुड है, क्या है? मिक्सचर है, ठीक है। और वुड को मिक्सचर में कंसिडर करके चलते हैं, ठीक है। और जैसे आयरन है, लोहा है, ठीक है, क्या है? प्योर है ना। और इसके बाद और हमारे पास आसपास क्या है? हमारे पास जैसे सोइल है, मिट्टी, क्या है? मिक्सचर है, ठीक है। और मिक्सचर नमकीन,
खाई होगी, मिक्सचर ही होती है, ठीक है। और क्या आसपास हमारे, और बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे मिस्ट है, पोग है, मिस्ट है, ये भी क्या है, मिक्सचर है, ठीक है। और CO2 गैस हमारे अंदर से निकलती है, क्या है, प्योर है। मैंने आपको बताया हुआ कंपाउंड जितने होते हैं सब प्योर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इसका रह गया, नेक्स्ट पार्ट में बाद में कराऊंगा, पहले आप सिर्फ आज इसको इतना करो, ओके। उसके बाद देखते हैं